तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के उल्झामन गांव की है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम में बैठे कर्मचारियों ने चंद पैसों के लिए एक नवजात शिशु के सर से मां का साया छीन लिया। पति से पत्नी छीन ली। सीहोर जिला अस्पताल में निधि अग्रवाल पर पैसे लेने का आरोप लगा है। उल्झामन की किरण पति राकेश विश्वकर्मा को सीहोर जिला अस्पताल प्रसव के लिए लाया गया। राकेश विश्वकर्मा ने बताया कि मेरी पत्नी को प्रसव के लिए भर्ती किया गया। उसके बाद दिन भर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। शाम के समय आशा कार्यकर्ता पुष्पा सेन ने नॉर्मल डिलीवरी के लिए दवाई लाने के लिए मेरे साथ गई। वहाँ 3,500 रुपये लिए और दवाई लाकर अस्पताल में अंदर जाने के बाद बाहर आकर कहा रात को 9 बजे प्रसव होगा। जब घड़ी का कांटा उससे भी आगे इशारा कर गया तो राकेश विश्वकर्मा ने पूछा कि 9:30 बज गई है। उस समय ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर निधि अग्रवाल ने महिला का ऑपरेशन होने की बात कही और राकेश से कहा कि इसमें 10,000 रुपये लगेंगे। उस समय डॉक्टर संजीव निरंजन भी वहां पर थे। राकेश विश्वकर्मा से 10,000 रुपये लिए गए। बाहर आकर डॉक्टर ने भी किसी को पैसे लेन देन की बात न बताने के लिए कहा। अब राकेश विश्वकर्मा के पास न पैसे रहे न पत्नी, सिर्फ आंसू बहाने के सिवा। अब राकेश दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता है, जिससे आने वाले समय में कई परिवारों को ऐसी मुसीबत से बचाया जा सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है या फिर आशा कार्यकर्ता डॉक्टर के हौसले बुलंद होते रहेंगे। तो सर मेरी पत्नी की यहीं की जगह सांस बंद हो चुकी थी, मतलब आवाज। किरण की मौत के बाद आशा कार्यकर्ता मृतिका के पति से क्या कह रही है, आप ही सुनिए। तो खबर आई क्या हमारे पास कोई नहीं? अरे मैंने कहा पापा से पूछ के तो मैंने श्यामपुर गया, उन्होंने तो फोन बंद होगा तो हाँ उन्होंने मैंने 10 बार तो फोन लगाया। मैंने भैया मैंने पर्चा ले लिया और मैडम ने भी 3,000 दे दिया मैंने की। कितना दिया? 3,000 रुपया। हाँ फिर वो हमारे मालूम पड़ गए मैंने की ना बोला सुनी कि उनका भी आज को मैंने की उनको कार्यक्रम हो जाए। हाँ मेरे पति ने भैया से फोन लगा दूंगा तो पैसा और पर्चे ले जाएगी मैंने हमारा कल से। तो पर्चा उन्हें मैडम ने कहा को मतलब छुट्टी को दियो कि अपना रिफर करिए तो जो सब दिया ऑपरेशन का रिफर वालों तो अपना वहाँ भोपाल में देखो जमा है। छुट्टी को पर्चा दियो यहाँ से बस वो आती हम छुट्टी को ही जाऊंगा और गाय को नहीं दे सकता। छुट्टी को देगा बस? हाँ छुट्टी को देगी वहाँ पास ही रहेगी। मैंने की मैंने कि ले जाओ भैया छुट्टी को पर्चा रखियो तो पापा से कि हमें नहीं जाएगी गई थी वहाँ तो जो चोरा की अब वो जब चलेगी तो चलेगा पर चोरा की जन्म पंचमी बन जाएगा अपनी वो थोड़ा बहुत जो होगा पैसा मिलने को है श्रमिक कार्ड आज का भी पैसा डालो का खाता में अपन जाओ हमारा खाता में। हाँ तो भाई तो वही कल जरूरत पड़ रही कि कागज 16,000 रुपए के लिए तो कागज पत्र चाहिए के मैंने 10 बार तो की मैंने भैया जो पर्चे रखे तो पापा राजी नहीं हो रहे हमें नहीं चाहिए कम से कम कर लाना पे। अरे उन्नन गया था तो दिमाग खराब होती हो वो कहती हो उनने तुम सांझे ले जाओ हमारा कल से। तो खाली छुट्टी को पर्चा है तुम्हारा पास? हाँ भैया छुट्टी को है और गाय को नीचे में झूठ नहीं बोलूं मारे नीचे उनने गाय को भी तुम लो तो भले ले लो अगर वो दे दे। नहीं भाभी वो तो तुम्हारे कहना सही है पर मान लो एक बात अपन नहीं करा चलो अपने तो इमे की बात है मान लो अपन ने छुट्टी कर भी गई भाग जगह अस्पताल से तो वो रिफर बना के दे तो नहीं वो वहाँ जमा कर लिया भोपाल। अच्छा हाँ तो यहाँ से रिफर दिया तो नहीं अपना मरीज के यहाँ से रिफर कर दियो कि तकलीफ हो गई थी तो अच्छा तो जो रिफर पर्चे दे तो वो 108 का भैया कल तो नहीं होना मैडम उनके देके और अपना पेशेंट से वहाँ भर्ती कर लेगी। हाँ तो वो तो ठीक है बाकी जो मैडम ने ऑपरेशन करो वो पर्चो वही है जो भी है वो छुट्टी को पर्चा में सब लिखो हमें तारीख दिन सब हो गए ऑपरेशन सब है। अच्छा उन्हें छुट्टी का पर्चा में छुट्टी का पर्चा में सब लिख दिया उन्होंने कहा महीने से सांझे देख लीजिए आराम। आओ चलो मैं अम्मा शाम के आगे कहाँ? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राकेश विश्वकर्मा है।
कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम उलझावन का रहने वाला हूँ सर। क्या हुआ था जिला अस्पताल में आपके साथ? हाँ सर, ये सीहोर के सरकारी अस्पताल की बात है सर। मैंने मेरी पत्नी को सर डिलीवरी के लिए सर 5 तारीख को 11वें महीने की 5 तारीख को सर मैंने भर्ती करा था 3 बजे दिन के। तो सर मेरे साथ में जो मेरे गांव की आशा पुष्पा सेन है, उनका पति का नाम मनोज सेन है सर, वो भी मेरे साथ में थे और सर उन्हीं के हाथ से मैंने ये पूरा काम करवाया सर। क्योंकि मैं तो सर अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तो कोई सोच समझ पड़ी नहीं और सर मुझे अंदर जाने भी नहीं देते सर। तो सर क्या हुआ कि 5 तारीख के दिन 3 बजे जब उनको भर्ती करने के बाद में सर भर्ती करने के बाद में सर मैंने कुछ पूछा इनसे लगभग 6-7 बजे। जब तक तो कोई ध्यान भी नहीं दिया इनने, और सर इतना दर्द भी नहीं था, उसे थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो सर पूछा मैंने, तो मैंने कहा भाभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सर ये आज से जो पुष्पा है हमारे गांव की, ये बोलने लगी कि भैया मैडम बोल रही है कि एक दवाई आएगी कि उसके नॉर्मल डिलीवरी के लिए कि उसको नॉर्मल डिलीवरी होगी कि। तो मैंने कहा भाभी कैसी दवा आएगी क्या है, मैंने उनसे पूछा। तो बोलने लगी कि वो एक गंगा आश्रम में वैष्णवी पैथोलॉजी है, क्या कहते सर मुझे कहना भी नहीं आ रहा। तो वो वहाँ की जगह मुझे लेके गई और मुझे सर बाहर खड़ा कर दिया और मेरे से बोलने लगी कि पैसे दो। सर मैंने उनको 3,500 रुपये दे दिए। उनने पहले बोल दिया था मेरे से 3,500 का, सर मैंने उनको 3,500 रुपये दे दिए। देने के बाद में सर वो अंदर गई, मुझे बाहर खड़ा कर दिए। मैं खड़ा रहा। उसके बाद में सर कुछ देर के बाद में वो पैकेट में पता नहीं क्या लेके नहीं आई अंदर से, और मेरे से बोलने लगी कि चलो के ले लेके दवाई के। मैंने कहा ठीक है। हम सर अस्पताल में गए वापस। अस्पताल में जाकर नहीं मैडम को उनने वो दवाई दी अंदर ले जाके नहीं। और फिर कुछ देर के बाद मैंने जब पूछा तो वो जो हमारे गांव की आशा कार्यकर्ता है वो बोलने लगी कि मैडम ने जांच करी है। तो मैडम बोल रही कि रात को 9 बजे लगभग मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है सर। फिर 9 से 9:30 बज गए। फिर मैंने पूछा उनसे, हमारे गांव के आशा कार्यकर्ता से, मैंने कहा भाभी क्या हुआ। तो बोले ठीक है कि रुको के मैं देखती हूँ। फिर अंदर जाके जैसे ये गई अंदर, फिर कुछ देर के बाद में सर मुझे मैडम ने बुलाया, जो निधि अग्रवाल है, निधि अग्रवाल ने बुलाया और सर मैं उससे बोलने लगी कि इसका ऑपरेशन होगा के। तो मैंने बोला, मैंने कहा मैडम आपने भी दवाई बुलवाई इसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए, मैंने कहा वो लगाई आपने क्या करा और आप बोल रहे हो कि ऑपरेशन होगा। तो बोले नहीं कि उसका ऑपरेशन होगा के। तो मैंने कहा ठीक है मैडम आप करो। तो मेरे से बोलने लगी कि आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा के। मैंने बोला मैडम यहाँ तो कोई पैसे नहीं लगते 10,000 रुपये। मैंने कहा यहाँ सरकारी अस्पताल में पैसे लगते क्या। तो मैडम मेरे ऊपर चढ़ गई, बोले यहाँ मजाक चल रही है क्या है कि ये कि अगर प्राइवेट ले जाओगे तो 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा है कि तुम्हारा के। तो सर मैं घबरा गया। मैंने बोला ठीक है मैडम। फिर मैं सर बाहर आया तो मेरे गांव के एक राम सिंह दादा थे मेरे साथ में, मैंने उनको बुलवाया। बाहर खड़े थे वो भी। सर मैंने उनको बुलवा के नहीं, और मैंने बोला, मैंने कहा चाचा जी ऐसी बात है और मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो बेचारे ने उनने मुझे वहीं के वहीं 10,000 रुपये दिए निकाल के नहीं। और फिर मैंने मैडम को दिए वहीं की जगह। ये हमारे गांव की आशा कार्यकर्ता भी थी वहीं की जगह पास में मेरे, और डॉक्टर निरंजन भी थे, निरंजन कहते क्या कहते थे, वो भी वहीं की जगह मौजूद थे। और सर जैसे इनने मैडम ने मेरे से पैसे लिए वो मुझे फटाक से बाहर निकाल दिए, बोले जाओ के बाहर के। इनका ठीक है। उसके बाद में सर डिलीवरी हुई ऑपरेशन से, बच्चा हुआ। और उसके बाद कुछ देर के बाद में फिर डॉक्टर निरंजन मेरे पास आए बाहर रूम में, बाहर जो हॉल रहता उसमें आके नहीं मेरे से बोलने लगे कि आप किसी से बोलना मत कि मैडम ने पैसे लिए गए। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं क्यों बोलूँगा सर, मेरा अच्छा बढ़िया काम हो गया। मैंने कहा मैं तो बेफिक्र हो गया सर। बोले ठीक है कि सर। उसके बाद में इनने क्या करा, मेरे से मतलब लगभग 11:30 बजे रात को मेरे से एक बाटल खून का बोला, अर्जेंट का। बोले एक बाटल खून लेके आओ, आपकी पत्नी को खून चढ़ेगा के। मैंने कहा ठीक है सर। मैडम मैं वहाँ गया ब्लड बैंक में, उनने एक पर्चा दिया था मुझे, मैंने वहाँ ले जाकर दिया। उनने मेरा खून निकाला और खून निकाल के ने सर मुझे 1 घंटे बाद में उनने एक बाटल खून मुझे दिया। उसके बाद में मैंने ला के मैडम जो आशा कार्यकर्ता थी उनके हाथ में दे दिया।
अब उनने मैडम को ले जाकर दिया। ले जाने के बाद में फिर भी सर मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि सुबह 6 बजे खून चढ़ाया वो उसको के। अब सर रात भर मुझे पता भी नहीं क्या है क्या नहीं है, इनने देखा भाली करी नहीं करी। उसके बाद में सर दिन के 11-12 बजे फिर सर मैं तो बाहर बैठा था, तो उनने मुझे बुलाया ऐलान करके, बोले राकेश किरण जहाँ भी हो आप जल्दी आओ के। तो सर मैं घबरा गया। जाकर मैडम से मैंने पूछा क्या मैडम, तो मैडम ने मुझे 2 जांच लिख के दी और एक इतनी बड़ी शीशी में खून निकाल के दिया। बोले इसकी जांच करवा के लेके आओ के। सर मैं जांच करवाने के लिए गया, तो उसके कुछ देर के बाद में मेरे पास फ़ोन आया अस्पताल से, बोले आप जल्दी से यहाँ जाओ के अस्पताल में। मैंने कहा मैडम आपने मुझे जांच करवाने के लिए पहुँचाया, भैया मेरे से आधे घंटे का बोल रहे हैं। तो बोले नहीं कि आप तो क्या आ जाओ के जल्दी के, आपके मरीज को मैं भोपाल ले जाना पड़ेगा। तो सर मैं और घबरा गया, मुझे बताया भी नहीं सर क्या है क्या नहीं है। इसके बाद में सर जैसे ही मैं आया, आने के बाद में बस वहाँ की जगह वो गाड़ी लगा रखी थी सर, और उठा के नहीं पहुँचा दिया कि जाओ के उसको 108 में लेके जाओ के वहाँ भोपाल के। इतनी जोर से बदतमीजी करी, ऐसे बोलती इसको उठाओ, अभी उठा के ले जाओ, इसको तुम्हारे मरीज को ले जाओ, हमारा बस का नहीं है। तो मैंने बोला मैडम के शाम को क्यों नहीं बोला तुमने? बोले नहीं कि कुछ बात नहीं करना, हमको ले जाओ यहाँ से। और ये आशा कार्य करते कहते कि इसका सिर आ गया, बच्चा का सिर आ गया। मैंने जाके देखा सर कुछ भी नहीं आया, ना तो बच्चा का सिर आया ना बच्चा आया, मैं कोई भी नहीं संभाल रही। रात भर मेरी बहू अकेली तड़पती रही।